इजराइल ईरान युद्ध को लेकर जहां पूरी दुनिया में चर्चा गर्म है, वहीं अमेरिकी पत्रकार अपनी सरकार से कड़े सवाल पूछने में जुटे हैं। एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने इस मुद्दे पर गहरी बातचीत रखी। उन्होंने बताया कि अमेरिका के बड़े अखबार और पत्रकार खुले तौर पर युद्ध के खतरों से आर्थिक नुकसान और अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा माहौल दिखाई नहीं देता। यहाँ पहली बात तो यह है कि पत्रकारों में सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार सत्ता के सामने सर झुकाए नतमस्तक हैं, सरकार के खिलाफ जाने से कतराते हैं, सरकार की चाटुकारिता करने में लगे रहते हैं। देश में बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए ये एक सवाल नहीं पूछ पाते। और फिर अफसोस की बात तो ये है कि ये खुद को पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन इन गोदी मीडिया के अलावा देश में ऐसे भी पत्रकार हैं जो हिम्मत करके सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, जनता को सरकार की सच्चाई बताते हैं। और इन्हीं पत्रकारों में संदीप चौधरी भी शामिल है, जो एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार दिबांग के साथ अपने चैनल पर ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान दिबांग ने अमेरिकी मीडिया को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे कर पाना भारत के पत्रकारों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग तो मालिक को बचाने का काम करते हैं, मालिक से सवाल पूछना इनका काम नहीं है। दरअसल एबीपी न्यूज के एक हालिया कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने संदीप चौधरी के साथ इजराइल ईरान युद्ध और अमेरिका की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान दिबांग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप इस युद्ध को लेकर फंस गए हैं और अमेरिका के पत्रकार कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इन दोनों देशों के बीच घुसा तो अमेरिका हार जाएगा और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। ये सवाल गोदी मीडिया जिंदगी भर नरेंद्र मोदी से पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने पत्रकारिता नहीं सत्ता के आगे झुकना सीख लिया है। एबीपी न्यूज की इस वायरल वीडियो में दिबांग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर आप अमेरिकी अखबार देखें तो वो चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बड़े बड़े लेख छप रहे हैं कि किस तरीके से व्हाइट हाउस के लोग, व्हाइट हाउस के काम करने वाले लोग लगातार बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, उन लोगों से जो पत्रकार हैं, ताकि अपनी पोजीशन एक्सप्लेन हो। जब आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसमें साफ है कि आप अकेले रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद दिबांग कहते हैं कि अगर आप देखें तो टकर कार्लसन, जिनकी बड़ी चर्चा हुई जब चुनाव हुए, फॉक्स न्यूज के वो बड़े एंकर हैं, उन्होंने कहा कि लड़ाई होगी तो महंगाई होगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, वर्ल्ड वॉर होगा और हम हारेंगे। क्या हमारे यहाँ पर कोई भी एडिटर ऐसा ट्वीट कर सकता है? अमेरिकी मीडिया की ये बेबाकी भारतीय मीडिया के लिए एक सबक है। जो अमेरिका में पत्रकार और टीवी एंकर युद्ध के भयानक परिणामों और अपनी सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं, वही भारत में मीडिया अक्सर सत्ता के सामने नतमस्तक नजर आता है। बड़े मुद्दों जैसे युद्ध, महंगाई या नीतिगत फैसलों पर भारतीय मीडिया में गंभीर बहस की कमी होती है। इन लोगों को बस टीआरपी चाहिए, इसलिए फेक न्यूज फैलाते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते। अमेरिकी मीडिया ना सिर्फ सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, बल्कि जनता को जागरूक करने का काम भी करता है। वहीं भारत में ऐसी पत्रकारिता कम ही देखने को मिलती है, जहां सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई जाए। और सीधे तौर पर जो फॉक्स न्यूज के ये एंकर है, ये कह रहे हैं कि अमेरिका युद्ध हार जाएगा। क्या ये बातें भारत का मीडिया कर सकता है? क्या वो सरकार के खिलाफ जाकर सच्चाई बता सकता है? और जिस तरह से एबीपी न्यूज की वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर पत्रकार अपूर्व भारद्वाज लिख रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार दिबांग का ये वीडियो हर पत्रकार को देखना चाहिए। अमेरिका के फॉक्स न्यूज जैसे रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी चैनल पर टकर कार्लसन जैसे बड़े एंकर ने कहा, ईरान के साथ युद्ध से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, हजारों लोग मारे जाएंगे और अमेरिका ये युद्ध हार जाएगा। उनकी बात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमला 2 हफ्ते टाल दिया। सोचिए, क्या भारत में कोई बड़ा पत्रकार प्रधानमंत्री के युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों पर ऐसे सवाल या ट्वीट कर सकता है? यही फर्क है स्वतंत्र पत्रकारिता और गोदी मीडिया के बीच। अगर भारत में पत्रकारिता सच में जिंदा होती तो पीएम मोदी को जवाब देना पड़ता, लेकिन यहाँ तो सवाल पूछने वाला ही देशद्रोह बना दिया जाता है। पहली बात तो ये है, यहाँ के पत्रकारों में सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, और दूसरा ये है कि अगर यहाँ का कोई पत्रकार हिम्मत करके इस तरह का सच को सामने ला भी दे तो शायद उस पर देशद्रोह लगता है, वो जेल चला जाएगा, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने
का, हकीकत बोलने का मतलब है कि आप जेल जा सकते हैं, आपको बेल नहीं मिलेगी, कोई सुनवाई भी नहीं होगी अगर आप सच बोलते हैं। लेकिन अमेरिका की मीडिया सीधे तौर पे कह रहा है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका हार जाएगा। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर बताता है, उसी की मीडिया वाले सच्चाई बता रहे हैं उसको, और इसी वजह से ट्रंप ने 2 हफ्ते इस युद्ध को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि वहां के पत्रकार सच्चाई दिखा रहे हैं। क्या यहाँ के पत्रकार सच्चाई दिखा पाएंगे? यहाँ के पत्रकार तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टीआरपी के लिए फेक न्यूज फैला रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सच बोलना तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से एक तरफ वो मीडिया है, अमेरिका का मीडिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि तुम युद्ध हार जाओगे ईरान से, और दूसरी तरफ हमारा मीडिया है जो ऑपरेशन सिंदूर में भी झूठ फैलाता रहा, सत्ता के सामने झुका रहता है, सत्ता से सवाल नहीं पूछता, लेकिन विपक्ष को बदनाम जरूर करता है हमारे देश का मीडिया। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।